नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की पूरी कथा। एक ऐसी कथा जिसमें है सृष्टि की शुरुआत, देवताओं के रहस्य, तपस्या की शक्ति और महादेव की अनंत महिमा। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और चलिए हजारों वर्षों पहले की उस दुनिया में जहां से शुरू हुई थी महादेव की कथा। सृष्टि से पहले क्या था? बहुत समय पहले, इतना पहले कि समय भी तब शुरू नहीं हुआ था। न धरती थी, न आकाश, न दिन, न रात, न सूर्य, न चंद्रमा। चारों ओर बस अंधकार और शून्य था। लेकिन उस शून्य में भी एक शक्ति मौजूद थी, एक ऐसी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का आधार थी। उसे कहा जाता है परम ब्रह्म। यही वो शक्ति थी जिससे आगे चलकर पूरा ब्रह्मांड बनने वाला था। धीरे धीरे उस परम शक्ति से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वो थे भगवान विष्णु। विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। चारों ओर शांत जल था और उसी शांत जल के बीच से उनके नाभि से एक कमल का फूल निकला। उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा को मिला सृष्टि बनाने का कार्य। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, न पर्वत, न नदियां, न पेड़, न जीव। तब विष्णु जी की दिव्य आवाज आई, हे ब्रह्मा, तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। लेकिन ब्रह्मा जी उलझन में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि कैसे बनाई जाए। तब उन्होंने तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया और अंत में उन्हें सृष्टि बनाने की शक्ति मिल गई। धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने बनाए पर्वत, नदियां, समुद्र, जंगल, पृथ्वी, आकाश। फिर उन्होंने बनाए जीव, पक्षी, जानवर, मनुष्य। दुनिया धीरे धीरे सुंदर बनने लगी। लेकिन एक समस्या थी, सृष्टि का संतुलन। सृष्टि को चलाने के लिए 3 शक्तियों की आवश्यकता थी: सृजन, पालन, संहार। सृजन का कार्य ब्रह्मा कर रहे थे, पालन का कार्य विष्णु कर रहे थे, लेकिन संहार की शक्ति अभी तक प्रकट नहीं हुई थी और इसी कारण सृष्टि अधूरी थी। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हो गया। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। विष्णु बोले, मैं इस संसार का पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। उसी समय अचानक एक अद्भुत घटना हुई। अनंत ज्योति का स्तंभ। ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक असीम प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वो इतना विशाल था कि उसका न आरंभ दिखाई दे रहा था और न अंत। पूरा ब्रह्मांड उस प्रकाश से चमक उठा। दोनों देवता आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तय किया, जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही सबसे महान होगा। विष्णु बने वराह। विष्णु जी ने वराह सुअर का रूप धारण किया और उस प्रकाश स्तंभ के नीचे की ओर जाने लगे। वे हजारों वर्षों तक नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। ब्रह्मा बने हंस। उधर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ने लगे। वे भी हजारों वर्षों तक उड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। आखिरकार विष्णु जी वापस आ गए। उन्होंने स्वीकार किया, मैं इस दिव्य शक्ति का अंत नहीं खोज पाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने उस स्तंभ का अंत देख लिया है, महादेव का प्रकट होना। उसी समय उस प्रकाश स्तंभ से एक भयंकर गर्जना हुई। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और उस दिव्य ज्योति से प्रकट हुए भगवान शिव। जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ था। उन्होंने कहा, मैं ही वो शक्ति हूँ जो सृष्टि के हर कण में है। मैं ही आरंभ हूँ और मैं ही अंत हूँ। इसीलिए उन्हें कहा जाता है महादेव। शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुमने अहंकार में आकर झूठ बोला है। इसलिए शिव ने उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी, और ये बात आज भी सच है। शिव क्यों कहलाते हैं अजन्मा? भगवान शिव को अजन्मा कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ। वे स्वयं प्रकट हुए थे। वे समय से भी पहले थे और समय के बाद भी रहेंगे। हिमालय की ओर प्रस्थान। महादेव ने संसार के मोह से दूर रहने का निर्णय लिया। वे हिमालय की ऊंची चोटियों पर चले गए। वहां वे गहरी तपस्या में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक वे ध्यान करते रहे। लेकिन दोस्तों, महादेव की कहानी अभी शुरू ही हुई है। आगे की कथा में आप जानेंगे सती का जन्म कैसे हुआ, शिव और सती का विवाह, दक्ष यज्ञ का रहस्य, शिव का भयंकर तांडव, पार्वती की तपस्या, गणेश और कार्तिकेय की कथा और समुद्र मंथन का अद्भुत रहस्य। ये सब हम बताएंगे अगले भाग में। धीरे धीरे समय बीतता गया। हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों पर, जहां केवल बर्फ, हवा और गहरी शांति थी, वहीं ध्यान में लीन थे भगवान शिव।
उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से भर जाता था। देवता भी उन्हें देखकर आश्चर्य करते थे। लेकिन इसी समय पृथ्वी पर एक ऐसी घटना होने वाली थी जो महादीज की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगी। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा के कई पुत्र थे। उनमें से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली थे, लेकिन उनके अंदर एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। उन्हें अपने पद और शक्ति पर बहुत गर्व था। वे चाहते थे कि सभी देवता उनका सम्मान करें। लेकिन एक देवता ऐसे थे जो किसी के आगे झुकते नहीं थे। वो थे भगवान शिव। यही बात दक्ष को पसंद नहीं थे। कुछ समय बाद दक्ष के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया सती। सती का जन्म होते ही पूरे महल में खुशियां छा गईं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये बालिका आगे चलकर स्वयं आदि शक्ति का रूप बनने वाली है। जैसे जैसे सती बड़ी होती गईं, उनके मन में एक अजीब सी भावना जागने लगी। उन्हें हमेशा एक ही देवता की ओर आकर्षण महसूस होता था, भगवान शिव। जब भी वे शिव की कथा सुनती, उनकी आंखें चमक उठतीं। वे शिव की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों ध्यान करतीं। महल के लोग ये देखकर हैरान थे। सती ने अपनी माता से कहा, माता, मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, शिव एक महान योगी हैं, वे संसार से दूर रहते हैं। लेकिन सती का मन अटल था। उन्होंने निश्चय कर लिया था, वे शिव को ही अपना पति बनाएंगी। उधर स्वर्ग में देवता भी चिंतित थे, क्योंकि उस समय एक भयंकर असुर था, तारकासुर। तारकासुर ने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। उसने वरदान मांगा था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। देवताओं को पता था कि शिव तो गहरी तपस्या में लीन है। वे विवाह ही नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कैसे होगा? और अगर पुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर को कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए देवताओं को आशा थी कि सती ही वो शक्ति हैं जो शिव को विवाह के लिए तैयार कर सकती हैं। अब सती ने निर्णय लिया, वे भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करेंगी। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। वे जंगल में चली गईं। वहां उन्होंने कठोर तप शुरू किया। पहले उन्होंने फल खाकर तपस्या की, फिर केवल पत्तों पर रहने लगीं, फिर केवल पानी पीकर तप करने लगीं, और अंत में उन्होंने भोजन और पानी भी छोड़ दिया। तपस्या इतनी कठोर थी कि उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। देवता आश्चर्यचकित थे, ऋषि मुनि भी हैरान थे। तब सभी देवता मिलकर गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने कहा, हे विष्णु, सती की तपस्या असाधारण है। अब समय आ गया है कि शिव उनका प्रेम स्वीकार करें। उधर हिमालय में ध्यानमग्न थे शिव। देवताओं ने उनसे कहा, हे महादेव, सती आपसे विवाह करना चाहती हैं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर उनकी भक्ति सच्ची है तो मैं अवश्य प्रकट होऊंगा। लेकिन शिव ने पहले सती की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन शिव एक साधु का रूप लेकर सती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने सती से कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? सती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूं। साधु ने हंसते हुए कहा, शिव, वो तो एक अजीब योगी हैं। ना उनके पास महल है, ना धन, ना आभूषण। वे भस्म लगाते हैं, सर्प धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं। सती ने शांत स्वर में कहा, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरे लिए शिव ही सबसे महान हैं। वे केवल योगी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति हैं। सती की ये बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे, और अगले ही क्षण वो साधु अपने असली रूप में आ गए। वो थे भगवान शिव। शिव ने सती से कहा,
तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने अपने प्रेम को सिद्ध कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। ये सुनते ही सती की आंखों में आंसू आ गए। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो चुकी थी। जब ये समाचार देवताओं को मिला तो स्वर्ग में उत्सव शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें पता था अब आगे चलकर शिव का पुत्र जन्म लेगा जो तारकासुर का अंत करेगा। अब शुरू हुई शिव और सती के दिव्य विवाह की तैयारी। लेकिन ये विवाह साधारण नहीं होने वाला था। ये विवाह इतना अद्भुत था कि पूरा ब्रह्मांड उसे देखने के लिए उत्सुक था। और इसी विवाह में होने वाला था एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर सभी देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। दोस्तों, ये था उस कथा का हिस्सा जहां सृष्टि के रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे आने वाले भाग में आप जानेंगे कैसे शुरू हुआ वो घटनाक्रम जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल दिया। क्या होगा आगे? क्या महादेव का क्रोध पूरे जगत को हिला देगा? और कौन बनेगा उस कहानी का अगला पात्र? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले भाग में, क्योंकि हर कहानी का अगला अध्याय लिखने का समय आता है। और अब तुम्हारी बारी। सती की तपस्या सफल हो चुकी थी। अब समय आ गया था उस दिव्य विवाह का जिसका इंतजार देवता, ऋषि और पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। ये विवाह था भगवान शिव और सती का। लेकिन ये विवाह किसी साधारण राजा और रानी का विवाह नहीं था। ये था योग और शक्ति का मिलन। जब विवाह का दिन आया तो शिवजी अपनी बारात लेकर चल पड़े। लेकिन उनकी बारात बिल्कुल अलग थी। बारात में न राजा थे न बड़े बड़े योद्धा। शिव की बारात में थे भूत, प्रेत, गण, योगी, साधु और अनेक विचित्र जीव। इस बारात का नेतृत्व कर रहे थे नंदी। नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गण थे। पूरा वातावरण रहस्यमयी हो गया था। ढोल बज रहे थे, डमरू की आवाज गूंज रही थी और शिव के गण नाचते हुए बारात में चल रहे थे। प्रजापति के महल के पास पहुंची तो वहां के लोग डर गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी बारात नहीं देखी थी। कुछ लोग तो डर के मारे छिप गए। दक्ष को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा, मेरी बेटी का विवाह एक ऐसे योगी से कैसे हो सकता है जिसकी बारात इतनी विचित्र है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिव विवाह मंडप में पहुंचे तो सभी देवता वहां उपस्थित थे। वहां आए थे ब्रह्मा, भगवान विष्णु और अनेक ऋषि मुनि। देवताओं की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह इतना दिव्य था कि देवताओं ने फूलों की वर्षा की। संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्सव मनाया गया। विवाह के बाद शिव और सती कैलाश पर्वत चले गए। कैलाश शिव का निवास स्थान था। वहां चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थीं और गहरी शांति थी। सती वहां बहुत प्रसन्न थीं। वे शिव के साथ ध्यान करती, प्रकृति के बीच समय बिताती। उनका जीवन बहुत सरल और शांत था। दूसरी ओर दक्ष के मन में अभी भी अहंकार और क्रोध था। एक दिन स्वर्ग में एक बड़ी सभा हुई। उस सभा में सभी देवता उपस्थित थे। जब दक्ष वहां पहुंचे तो सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन शिव अपनी जगह से नहीं उठे, क्योंकि उनके लिए सभी समान थे। ये देखकर दक्ष को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सभा में शिव का अपमान किया। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर उन्होंने शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने शिव से कहा, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शिव ने शांत स्वर में कहा, जहाँ तुम्हारा अपमान हो सकता है वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन सती अपने पिता से मिलने की इच्छा को रोक नहीं सकी और वे अकेली ही यज्ञ में चली गईं। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवता मौजूद थे, लेकिन शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। ये देखकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने घमंड से कहा, शिव कोई देवता नहीं है, वे एक साधारण योगी हैं। ये सुनकर सती के मन में आग भड़क उठी। सती ने क्रोध और दुख से कांपते हुए कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया है मैं अब उसे त्यागती हूँ, क्योंकि ये शरीर उस पिता का है जो मेरे पति का अपमान करता है। इतना कहकर सती ने
यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर लिया और उसी क्षण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया। देवता भी भयभीत हो गए। उधर कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्हें सती के देह त्याग का पता चला। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। पूरे ब्रह्मांड में भूकंप जैसा कंपन होने लगा और फिर महादेव ने अपना भयंकर रूप धारण किया। शिव ने अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटका। उससे एक भयंकर योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्र। वीरभद्र की आंखों में अग्नि जल रही थी। शिव ने आदेश दिया, जाओ दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। और इसी आदेश के साथ वीरभद्र यज्ञ स्थल की ओर बढ़ गया। आगे क्या हुआ अगले भाग में आप जानेंगे। वीरभद्र ने यज्ञ में क्या किया, शिव का भयंकर तांडव, सती के शरीर के टुकड़ों से बने शक्तिपीठ और सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में, जो महादेव की कथा का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। यज्ञ की अग्नि में सती के प्रवेश करते ही पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया। देवता, ऋषि और सभी उपस्थित लोग डर और दुख से भर गए। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है वो पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा। उधर हिमालय की ऊंचाइयों पर कैलाश पर्वत पर बैठे थे भगवान शिव। वे गहरी समाधि में लीन थे, लेकिन उसी क्षण उन्हें सती के देह त्याग का आभास हुआ। महादेव की आंखें अचानक खुल गईं। उनकी आंखों में इतना क्रोध था कि पूरी प्रकृति कांप उठी। आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती कांपने लगी और पर्वतों में गर्जना गूंजने लगी। क्रोध से भरकर शिव ने अपनी जटाओं को जोर से पृथ्वी पर पटका। जैसे ही जटाएं धरती से टकराईं, वहां से एक भयंकर योद्धा प्रकट हुआ। उसका शरीर अग्नि की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। वो था वीरभद्र। वीरभद्र ने महादेव को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु आपका आदेश क्या है। महादेव ने क्रोध से कहा, जाओ दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। भद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल की ओर बढ़ गया। उसके साथ थे भूत, प्रेत, पिशाच और शिव के गण। जब वे यज्ञ स्थल पहुंचे तो वहां हाहाकार मच गया। देवता डरकर इधर उधर भागने लगे। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पूरा यज्ञ स्थल नष्ट हो गया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया और क्रोध में आकर उसका सिर काट दिया। ये देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि महादेव का क्रोध कितना भयानक हो सकता है। देवता तुरंत गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने कहा, अगर महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है। तब विष्णु जी और देवता शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए। जब शिव यज्ञ स्थल पहुंचे तो उन्होंने सती का शरीर देखा। महादेव का हृदय टूट गया। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके दुख और क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। सती के शरीर को कंधे पर लेकर शिव ने भयंकर तांडव करना शुरू कर दिया। यह तांडव इतना शक्तिशाली था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। पर्वत टूटने लगे, नदियां उफान मारने लगी, धरती कांपने लगी। देवताओं को डर था, अगर यह तांडव नहीं रुका तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र से सती के शरीर के टुकड़े होने लगे। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां बने शक्तिपीठ। आज भी भारत और आसपास के क्षेत्रों में इन शक्तिपीठों की पूजा की जाती है। जब सती का शरीर पूरी तरह पृथ्वी पर बिखर गया तब महादेव का तांडव धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन उनका हृदय अभी भी दुख से भरा था। वे फिर से हिमालय की ओर चले गए और गहरी तपस्या में लीन हो गए। संसार से दूर, भावनाओं से दूर, सब कुछ त्याग कर सती का पुनर्जन्म। लेकिन ये कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। कुछ समय बाद हिमालय के राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। ये थे पार्वती। पार्वती वास्तव में सती का ही पुनर्जन्म थी। उनका जन्म एक ही उद्देश्य से हुआ था, फिर से महादेव से मिलना। अगली कथा। लेकिन महादेव अब संसार से दूर जा चुके थे। वे गहरी तपस्या में लीन थे। तो पार्वती उन्हें कैसे प्राप्त करेंगी? क्या महादेव फिर से प्रेम स्वीकार करेंगे?
और क्या इसी विवाह से जन्म होगा उस देवता का जो तारकासुर का अंत करेगा? इन सभी रहस्यों का उत्तर मिलेगा अगले भाग में। पार्ट 5 पार्वती की तपस्या, कामदेव का रहस्य और शिव का जागरण। समय बीत चुका था। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव फिर से गहरी तपस्या में लीन हो गए थे। वे संसार से बिल्कुल दूर हो चुके थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां केवल हवा की आवाज सुनाई देती थी, वहीं ध्यान में बैठे थे महादेव। उधर पृथ्वी पर जन्म ले चुकी थी पार्वती, जो वास्तव में सती का ही पुनर्जन्म थी। पार्वती का जन्म हुआ था हिमालय के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना देवी के घर। बचपन से ही पार्वती का मन ध्यान और भक्ति में लगता था। जब वे छोटी थीं, तब से ही उन्हें एक ही देवता के बारे में सुनना अच्छा लगता था, भगवान शिव। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। उधर स्वर्ग में देवता अभी भी चिंतित थे, क्योंकि असुर तारकासुर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया था और उसे वरदान मिला था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव तो तपस्या में लीन थे। अगर वे विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कैसे होगा? देवताओं ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अगर शिव का ध्यान भंग किया जाए तो शायद वे संसार की ओर ध्यान दें। इसके लिए उन्होंने बुलाया कामदेव। कामदेव प्रेम के देवता थे। उनके पास एक दिव्य धनुष था और पुष्पों से बने तीर। देवताओं ने कामदेव से कहा, तुम्हें शिव के ध्यान को भंग करना होगा। कामदेव जानते थे कि यह कार्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर शिव क्रोधित हो गए तो परिणाम भयानक हो सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं की मदद करने का निर्णय लिया। कामदेव हिमालय पहुंचे, जहां शिव ध्यान में बैठे थे। चारों ओर गहरी शांति थी। पार्वती भी वहीं पास में महादेव की सेवा कर रही थीं। कामदेव ने अपने पुष्प बाण को तैयार किया और धीरे से उसे शिव की ओर छोड़ दिया। ही वो बाण शिव तक पहुंचा, उनका ध्यान भंग हो गया। महादेव ने आंखें खोली। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि किसी ने उनकी तपस्या भंग की है। क्रोध से उनकी तीसरी आंख खुल गई और उस अग्नि से कामदेव तुरंत भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति ये देखकर रोने लगी। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पति को जीवन वापस दीजिए। शिव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, कामदेव अब शरीर के बिना भी संसार में प्रेम की भावना के रूप में जीवित रहेंगे। इसी कारण कामदेव को अनंग भी कहा जाता है। निर्णय लिया कि वे भी सती की तरह कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, जंगल में जाकर तप करना शुरू किया। पहले उन्होंने फल खाए, फिर केवल पत्तों पर रहने लगी और अंत में उन्होंने भोजन भी त्याग दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक साधु का रूप लेकर पार्वती के सामने आए। उन्होंने कहा, तुम शिव को पति क्यों बनाना चाहती हो? वे तो एक अजीब योगी हैं। वे शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं और सर्प धारण करते हैं। पार्वती का उत्तर। पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप शिव को नहीं समझते। वे केवल योगी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हैं। मेरे लिए उनसे बड़ा कोई नहीं। ये सुनकर साधु मुस्कुराने लगे और अगले ही क्षण वे अपने असली रूप में आ गए। वो थे भगवान शिव। पार्वती से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने अपने प्रेम को सिद्ध कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर पार्वती की तपस्या सफल हो गई। देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। अगली कथा। अब होने वाला था एक और दिव्य विवाह, शिव और पार्वती का विवाह। और इसी विवाह से जन्म लेने वाले थे दो महान देवता, कार्तिकेय और गणेश, जो आगे चलकर देवताओं की रक्षा करेंगे। लेकिन उनकी कथा भी उतनी ही अद्भुत है। पार्वती की तपस्या सफल हो चुकी थी। अब समय आ गया था उस दिव्य विवाह का, जिसका इंतजार देवता, ऋषि और पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। ये विवाह था भगवान शिव और पार्वती का। जब विवाह का दिन आया तो एक बार फिर महादेव अपनी बारात लेकर निकले। लेकिन शिव की बारात हमेशा की तरह अनोखी थी। बारात में थे भूत, प्रेत, पिशाच, गण, योगी, साधु
और कई अद्भुत जीव। बारात का नेतृत्व कर रहे थे नंदी। ढोल बज रहे थे, डमरू की ध्वनि गूंज रही थी और शिव के गण नाचते हुए बारात में आगे बढ़ रहे थे। ये बारात पहुंची हिमालय के राजा हिमवान के महल में। महल को फूलों से सजाया गया था। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस विवाह को देखने आए थे। शिव विवाह मंडप में पहुंचे तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया अपना दिव्य रूप धारण करें ताकि सभी लोग आपकी महिमा देख सकें। तब शिव ने अपना अद्भुत रूप धारण किया। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सभी देवता उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। देवताओं की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व संगीत गाने लगे। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य मिलन का साक्षी बना। कुछ समय बाद शिव और पार्वती के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ये थे कार्तिकेय। कार्तिकेय बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। जब वे बड़े हुए तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, तारकासुर का अंत केवल आप ही कर सकते हैं। कार्तिकेय ने युद्ध किया और अंत में तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं को फिर से स्वर्ग मिल गया। कुछ समय बाद एक और अद्भुत घटना हुई। एक दिन पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वो बालक था गणेश। पार्वती ने गणेश से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं तुम इस द्वार की रक्षा करना। कुछ समय बाद शिव वहां आए। वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, माता ने आदेश दिया है कि किसी को अंदर नहीं जाने देना। शिव के गणों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश नहीं माने। शिव के गणों और गणेश के बीच युद्ध शुरू हो गया, लेकिन गणेश बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने सभी को पराजित कर दिया। अंत में स्वयं शिव को युद्ध करना पड़ा। क्रोध में आकर शिव ने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई तो उन्होंने गणेश को मृत देखा। उनका क्रोध भयंकर हो गया। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं पूरी सृष्टि नष्ट कर दूंगी। देवताओं ने तुरंत उपाय खोजा। शिव ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। शिव के गणों को एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिव ने वो सिर गणेश के शरीर पर लगा दिया और गणेश फिर से जीवित हो गए। शिव ने घोषणा की, आज से गणेश सबसे पहले पूजे जाएंगे। इसीलिए हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे योग के गुरु हैं। वे हमें सिखाते हैं सादगी, ध्यान, संतुलन और प्रेम। दोस्तों, ये थी महादेव की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जिसमें है तपस्या, प्रेम, क्रोध, विनाश और पुनर्जन्म, और अंत में यही संदेश देती है, जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको महादेव की ऐसी ही रहस्यमयी और अद्भुत कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल अब तुम्हारी बारी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है। अब तुम्हारी बारी। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।